हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ी उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि कोई ऑफिशियल डाटा मैं शो नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा जब यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी इस बार का फ़ी। तो मैं लास्ट ईयर के हिसाब से आपको बताऊँगा। एक ओरली हम चलेंगे, सिर्फ मैं बोल के आपको समझा दूंगा। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ पूरा कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। आपका जो इस वीडियो से सिर्फ फ़ी का जो आपका जो कन्फ्यूज़न चल रहा है फ़ी को लेके कि कैसा फ़ी है, इतना हाई लेवल पे हम जाएंगे तो कैसा लगेगा, हमको कैसे पे करना होगा, तो ये चीज़ें जो है आपको सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। सर, माइंड पे जितनी भी चीज़ें चल रही फ़ी को लेके आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड इसमें ये भी होगा, आपको एक सेल्फ मोटिवेट मिलेगा कि यार इससे मुझे उलझ रहे हैं तो इससे मतलब क्या मोटिवेशन मिलेगी, आपको पता चलेगा आप वीडियो अगर देखते रहोगे लास्ट तक तो। सो गाइज, बने रहिएगा वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक। एंड वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो मेरी बातें अगर अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपकी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम्स की। एंड गाइज, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड चैनल का प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएगी, सारे टॉपिक्स कवर है। ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर से आपका। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम पहले ही मैंने आपको बता दिया कि हम ओरली चलेंगे। सिर्फ मैं बताऊंगा आपको कि कैसा है, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ सब कुछ पता चल गया मुझे। मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स से मिला हुआ हूँ, सब कुछ देखा हुआ हूँ मैं, तो इसलिए मैं आपको ओरली सिर्फ बताऊंगा लास्ट ईयर के बेस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जो सोच रहे हैं ना कि हम जाएंगे इतने हाई लेवल पे स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, तो मेरा क्या मतलब कितना फीस लगने वाला, कैसा लगने वाला, मतलब बहुत लगेगा शायद। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसे फैसिलिटी ये है तो हर चीज़ का कितना फ़ी लगने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी है ना, जितनी भी फैसिलिटीज़ है ना, ये हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही है जो फाइनेंशियली वीक हैं। जो हाई लेवल का है तो उनका तो सिलेक्शन होता ही नहीं है। जो इनका सोच का खूब बड़ा है, खूब मतलब, तो जो अंबानी अडानी है तो वो तो उसका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, होता ही नहीं, पास ही नहीं कर पाता, क्योंकि पढ़ने वाले कम होते हैं उस तरह के बच्चे। तो जो खूब हाई लेवल है तो उन्हें अपने लोकल कॉलेज में ही पढ़ने की ज़रूरी है। जिनको मतलब जिनके अंदर टैलेंट भरा है और पैसे की कमी होती है, फाइनेंशियली वीक होते हैं, पढ़ तो लेते हैं सब, उतना भी वीक नहीं है अभी कोई, लेकिन वीक है, फाइनेंशियली वीक है, उतना फ़ी जो है पे करने लायक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं तो उनके लिए ही है, उनका वही एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर पाते हैं। एंड कोई भी जो है जितना भी फ़ी होगा ना, जैसे आपका मैं फ़ी बता दूंगा आपको कि जनरली कितना होता है। फ़ी जितना भी होगा ना, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पास कर जाते हो तो आपके पेरेंट्स कितनों भी मतलब लो क्यों नहीं हो फाइनेंशियली, या आपके जो फैमिली बैकग्राउंड, आपका जो फाइनेंशियली कंडीशन है कितनों भी वीक क्यों ना हो, तो आप आराम से जाके एडमिशन लोगे। आपके पेरेंट्स कभी नहीं रोकेंगे आपको, कोई भी रोकेगा नहीं कि मत लो एडमिशन, ऐसा है ही नहीं। लेकिन जितना भी फ़ी है ना वो आप आराम से पे कर सकते हो। पूरा इंडिया में आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा, मैं जैसे कहता हूँ। लेकिन जेएनयू को छोड़िए, जेएनयू जो है वहाँ और सस्ता है। वो मास्टर्स वालों मास्टर्स से स्टार्ट होता है, बीए वहाँ से सही नहीं होता है, फॉरेन लैंग्वेज में करना होता है। लेकिन मास्टर्स के बाद जो है, मास्टर्स के हिसाब से वहाँ पे और भी सस्ता पड़ रहा है। तो हम एमयू के बारे में बात कर रहे हैं। इतना लग्जरियस होने के हिसाब से भी आपकी जो फ़ी है ना वो काफ़ी कम है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जैसे बीए ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो ना फ़ी जो होता है सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। साइंस वाले सबकी लगभग सेम, साइंस वाले का कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कुछ 2-3 हज़ार ज़्यादा लगेंगे। जैसे क्या होता है, रुकिए एक मिनट, जैसे होता है कि जैसे बीए में आप ले रहे हो तो बीए में स्टार्टिंग जो होता है वो 6,000 से लेकर जो है आपका 11,000 तक समाप्त हो जाता है। बीए वालों का जो 6,000 से लेकर 11,000 से तक समाप्त हो जाता है। इसमें आपके सब्जेक्ट पे बेस है। आप अगर ज्योग्राफी ले रहे हो तो 11,000 लगेगा, सबसे हाईएस्ट है। अगर आप इकोनॉमी ले रहे हो तो उससे थोड़ा सा कम लगेगा। अब अगर आप ले रहे हो इंग्लिश ले रहे हो तो फिर इंग्लिश का और कम लगेगा। पॉलिटिकल ले रहे हो तो 8,000 समथिंग में हो जाएगा। तो इसी तरह की फ़ीस लगते हैं। और जो आपका फ़ी है ना, जैसे क्या होता है कि पर मंथ मेरा कितना खर्चा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट था। जैसे फिर मैं बता दूं आपको, वहाँ के स्कूल लेवल का मैंने छोड़ ही दिया। स्कूल लेवल का जो फ़ी है ना वो और कम है। 9, 6, 11, 12 जो है इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा कम है। फ़ी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, बहुत कम लगता है। 7,000, 8,000, 10,000 तक जो है पूरा साल का लग जाता है। उसमें अगर 10,000 रुपये आपको लगा तो 10,000 में जो है आपका पूरा साल चलेगा। इसमें आपका कोचिंग फ़ी, मतलब जो भी बोलते हो आप, क्लासरूम करते हो, क्लास करते हो, सारी चीज़ें पढ़ाई होती है, एजुकेशन का जो जितने भी फ़ी हैं वो फ़ी हो गया आपका, लाइब्रेरी चार्ज हो गया, हॉस्टल चार्ज हो गया, सब कुछ आपका ये 10,000 में कट जाता है। बाकी जो आपको पर मंथ जो आपका खर्चा है सबका सेम है। बीए वालों का भी आपको बता रहा हूँ, अगर पर मंथ जैसे बीए में आप किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लिए तो आपका जो है पर मंथ का खर्चा क्या आ रहा है कि मतलब
ये आपने तो एडमिशन कर लिया, आपका 10,000 लगा, 10,000 रुपये दिया आपने एडमिशन फ़ी। उसके बाद क्या है कि आपको पर मंथ जो पे करना है ना, वो 10,000 में आपका सब कुछ कट गया, सारा चार्जेस कट गया। अब सिर्फ आपको पर मंथ क्या करना पे, आपको खाने का। भाई खाना का तो आप कहीं भी रहोगे तो पे करना होगा ना। आप जनरली अगर कहीं मेस पे खा रहे हो तो 3,000 से कम नहीं लगते हैं, लेकिन हमारा हॉस्टल जो है इसमें क्या है कि आपको 1,200 रुपये चार्ज लगेंगे, सिर्फ 1,200। 1,200 में आप बहुत ही बढ़िया चीप एंड बेस्ट खाना मिलेगा आपको, कभी बोर नहीं होगे आपको। मैंने सारा चीज़ें बताया है लास्ट वीडियो, फैसिलिटीज़ के जो वीडियो हैं उस पर मैंने बताया आपको डाइनिंग फैसिलिटी कैसी है, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। तो 1,200 में आपका जो आप में अगर रेगुलर मंथली जो खर्चा मानेंगे आप, तो ये 1,200 ही है। लेकिन जैसे आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो भाई 1,200 में आप कैसे, मतलब बहुत ही कम हो जा रहा है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी आप पहुंच रहे हो तो ये 1,200 जो यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ आपसे ये 1,200 रुपये ही लेंगे पर मंथ। ये किस चीज़ का, आपका डाइनिंग जो है इसका लगा। आपके एडमिशन टाइम जितना भी लगा है, 10,000, 12,000, 9,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, कुछ भी लगा है आपके एडमिशन टाइम, तो वो आपका पूरा साल का हो गया, हर चीज़ का, जितने भी खर्चे हैं सबका। पर मंथ जो आपका खर्चा है, फिर से मैं पर मंथ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे। पर मंथ का जो खर्चा है ना, वो आपका सिर्फ 1,200 लगेगा। कभी डेफिसिट आ जाता है तो 200-300 ज़्यादा लग जाते हैं, वो फिर रेगुलर नहीं, 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद महंगाई जो बढ़ जाती है तो 300-400 डेफिसिट आ जाती है हमारी, तो कभी 1,500 पे करना पड़ता है, कभी कभी बहुत कम। तो 1,200 आपका जनरली जो है हर मंथ का जो खर्चा है, 1,200 रुपये, मात्र 1,200, तो बहुत कम लग रहा है। अब 1,200 के मैंने क्या क्या खिलाया जाता है आपको मैंने बताया है कि मॉर्निंग में हर टाइम चेंज मिलेगा आपको, ब्रेकफास्ट में चेंज, लंच में चेंज, डिनर पे चेंज। एक टाइम वेज दिया तो दो, सेकंड टाइम आपको लंच में अगर वेज मिला तो डिनर पे नॉन वेज मिलेगा। ब्रेकफास्ट आज कुछ मिला है तो कल कुछ मिलेगा, मतलब हर दिन चेंज होता है, आप बोर नहीं होंगे कभी। बढ़िया खाना खिलाया जाता है क्योंकि काफ़ी बर्डन भी रहता है ना, स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें कवर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, तो ये चीज़ें मैटर करती है। इसलिए खाना उना वगैरह बढ़िया मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है आपको, मेस वगैरह से काफ़ी अच्छा मिलेगा। और आपने तो डाइनिंग फ़ी देख ही लिया कि 1,200 रुपये में आपको इतना अच्छा चीज़ें मिल रहा है। तो आप अगर एक नॉर्मल, जैसे कोई है ना कि बहुत कम खर्चा करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता बाहर से, तो उनका तो 2,000 इनफ है शायद मंथली। जैसे मैं रह रहा हूँ तो मेरे को कुछ ज़्यादा पड़ जाता है। देखिए आप, जैसे आप रह रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपका खर्चा जो है बढ़ जाता है। तो हम लोग तो जैसे कर लेते, जिनका नहीं है कोई भी ऑप्शन नहीं, तो वो तो 1,200 रुपये आराम से पे कर सकता है ना। आप ही बताओ, आराम से पे कर सकता है 1,200 रुपया, उससे ज़्यादा आपको लग नहीं रहे। कभी कभी आपका 1,500 लग रहे हैं कभी कभी, लेकिन 1,200 जनरली आपका 1,200 लग रहा है। तो कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट पे कर सकता है कि नहीं 1,200 रुपया, 100% पे कर सकता है। तो अब आप पे डिपेंड है, जब आप यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाओगे ना तो आपका खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक आप स्टूडेंट हो तो उतना तो चलता ही है, कहीं पे भी आप रहोगे तो चलता है। लेकिन वो वैसे जैसे अब मैं रह रहा हूँ तो मेरा पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है। हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो काफ़ी लंबी वगैरह इधर उधर बढ़ चुका है, लोगों तक पहुंच चुके हैं, तो इस तरह खर्चे जो है बढ़ जाते हैं। तो आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप किधर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, तो खर्चा आप पे हिसाब है, आप पे है सब। आप लोकल जगह पे कहीं रह रहे हो तो यहाँ पे कम पड़ता है। जैसे आप कहीं भी हो, अपने एरिया में हो, तो इधर जो उतना हम मतलब चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं होते। आप जैसे एक हाई लेवल पे जाते हो, कोई हाई लेवल पे कोई मतलब हायर एजुकेशन जो गेट करते हो, आप लेते हो, तो और सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, तो आपके दिन के भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे हैं जो दिन दिन के कितने उड़ाते, कितने खर्चे होते हैं उनके, तो उनके हिसाब से सबको अपना अपना पे डिपेंड है। लेकिन आप अलग नहीं रह सकते, आप फ्रेंड्स के साथ ही रह सकते हैं। आप कहीं भी जाके हाई लेवल पे जाइएगा तो आपको जो है आप अलग नहीं रह सकते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ रहना पड़ता है। लेकिन आपके ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा आपका ज़बरदस्ती कि नहीं यहाँ चलो वहाँ चलो, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कहीं जाने के लिए, आप कोई खर्चा करने के लिए, ऐसा नहीं। ये सब कुछ जो है आप पे डिपेंड है, आप कितना खर्चा करते हो। मैंने बता दिया कि आपका मंथली खर्च कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये। 1,200 मैंने बताया, और बाकी चार्जेस जो मैं बता दूं आपको कि देखिए कभी कभी जैसे आपका कुछ हो गया, कोई फॉर्म करना हो तो उसके 100 रुपीज़ चार्ज लग जाए, या कुछ मतलब कोई सा बात हो जाता तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगते रहते हैं। वो तो कहाँ नहीं लगता, हर जगह लगता है। आप कोई कोचिंग में भी पढ़ोगे तो आपको वहाँ भी लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब कभी कभार होते रहता है, बाकी जनरली कुछ नहीं होता। 1,200 रुपये आपको पर मंथ पे करना, बाकी आपका खर्चा है। आपका ड्रेसिंग से सिस्टम क्या है, आप कैसे पहनते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, आपको फास्ट फूड खाने की कौन सी हैबिट है, बाहर जाते हो तो आप कौन सी फास्ट फूड खाओगे, कौन सा जूस पियोगे, ये आप पे डिपेंड है। आप खर्चा जैसे करोगे वो होता रहेगा, जितना करोगे उतना
होगा, लेकिन जो आपका पर मंथ खर्च है वो 1200, और ये सभी का स्कूल लेवल पे और कम है, और जो आपको मैं बताया 1200 इनफ है। मेडिकल मेडिकल वाले का जो है उनका कुछ ज़्यादा लगता है, मेस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बाकी उनका तो फीस हाई है ही, मेडिकल वाले स्टूडेंट है तो उनका होगा ही। बाकी हमारा जो है जितना भी बीए बीएससी बीकॉम हम लोग जो इतना स्टूडेंट है स्कूल लेवल का जो भी, इनका ऐसा ही है और इससे ज़्यादा नहीं लगता। आई होप कि आपको गाइस का बातें करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइस ये ऑफिशियल डाटा मेरे पास मैंने नहीं लिया क्योंकि लास्ट ईयर का था, मैंने नहीं दिखाया आपको, मैं बता दिया सिर्फ ओरली आपको कि समझ आए, मोटिवेट मिले, थोड़ा सा टेंशन आपका कम हो। एंड गाइस मैं ऑफिशियल डेटा जो आएगा फ़ी इस बार का जो फ़ी है वो और भी कम होगा एडमिशन फ़ी, और मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा, समझा दूंगा। तो सो गाइस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ज़रा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको फ्री होकर पढ़ना है, आपका कुछ भी खर्चा नहीं है, जितना भी हो आप अफोर्ड कर सकते हो। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।